हेलो एवरीवन, मैं नरेश कुमार डाल्टन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 6th क्लास का एक टॉपिक। उसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कंपटीशन लेवल पर भी पूछे जा सकते हैं साइंस के अंदर। तो इनको बड़ी अच्छे प्रकार से और बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं। देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक नीडेड बाय आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे शरीर को जिनकी आवश्यकता होती है, उन कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सभी के सभी क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स हैं। और इनका एक नाम और भी है, इनको मेजर न्यूट्रिएंट्स भी बोल सकते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स उसे बोलते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। मेजर का मतलब ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, इनकी हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए इनको मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दूसरे वो न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारी बॉडी को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें माइनर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। माइनर न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, एटसेट्रा इत्यादि। ये जो होते हैं ना, इनको कम मात्रा में हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है, इसलिए इनको माइनर बोलते हैं। और इनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स है, जैसे हम कोई भी भोजन खा रहे हैं, किस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, किसके अंदर फैट्स है, किसके अंदर प्रोटीन है, इसका टेस्ट आप कैसे करोगे? उसका टेस्ट हम पढ़ते हैं टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। जैसे हमें कोई भी जैसे पोटैटो दे दिया, पोटैटो क्या होता है? आलू। अब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, उसका टेस्ट आप कैसे करोगे? बाय आयोडीन सॉल्यूशन। ये आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किससे करते हैं? आयोडीन सॉल्यूशन से। पोटैटो है, हमने उसको बॉईल किया और बॉईल करने के बाद हम कुछ ड्रॉप आयोडीन के सॉल्यूशन की डाल देंगे, आयोडीन की सॉल्यूशन की, तो हम देखेंगे थोड़े समय के बाद उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। यानी कि जिस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है और उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। ब्लू ब्लैक कलर किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ स्टार्च और शुगर का भी यही टेस्ट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होते हैं? स्टार्च और शुगर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ये क्या होते हैं? स्टार्च और शुगर। ठीक है, ये आपको याद रखना। जैसे टेस्ट फॉर स्टार्च पूछ लिया जाए आपसे, तो भी किससे करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन से। और इसके अंदर शुगर भी होती है, उसका टेस्ट भी कैसे करेंगे हम? आयोडीन सॉल्यूशन से। ये कलर चेंज कर देता है, कैसा कर देता है? ब्लू ब्लैक। उसके बाद है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट आप कैसे करेंगे? प्रोटीन ज़्यादातर किस में पाया जाता है? अब कार्बोहाइड्रेट तो ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे कि ग्राम है, व्हीट है, व्हीट मीन गेहूँ हम खाते हैं, ठीक है ना, और बाजरा है, मिलेट, ठीक है। इनके अंदर पोटैटो है, इनके अंदर ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन की इसका टेस्ट हम कैसे करेंगे? इसका टेस्ट आपको याद रखना है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, इनसे हम इसका टेस्ट करेंगे। 2 ड्रॉप क्या लेंगे? 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, ठीक है, और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की। कॉपर सल्फेट CuSO4, ये सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, ठीक है ना, वाटर के अंदर। कास्टिक सोडा होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा बोलते। अब 2 ड्रॉप हमने ली कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की, और 10 ड्रॉप किसकी ऐड करेंगे? कास्टिक सोडा की। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो किस पर डालेंगे हम? प्रोटीन के ऊपर। तो जो प्रोटीन का सॉल्यूशन हमने लिया था, अब उनमें ये ऐड कर देंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? वोयलेट। कैसा हो जाएगा? वोयलेट। वोयलेट कलर का आना किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा? प्रोटीन की प्रेजेंस को। किसकी?
प्रोटीन। इन प्रोटीन का टेस्ट हम कर सकते हैं कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा से। वो कलर चेंज कर देगा, कैसा कलर आ जाएगा, वॉयलेट। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फैट का टेस्ट आप कैसे करोगे? फैट का टेस्ट बिल्कुल सिंपल है। एक हमने कोई भी पेपर लिया, जैसे हमने बटर मक्खन ले लिया और मक्खन को एक कागज़ जैसे कॉपी का हमने एक पेज ले लिया और उसके अंदर बटर ले लिया, तो थोड़े समय के बाद क्या देखेंगे कि वो जो पेपर है वो ऑयली हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑयली पैच। उसके ऊपर तेल का एक धब्बा सा आ जाएगा, एक तेल का धब्बा दिखाई देगा। वो किसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा? फैट। तो एन ऑयली पैच, एक तेल का धब्बा ऑन पेपर के ऊपर, शोज दैट द फूड आइटम कंटेन फैट। क्या प्रदर्शित करेगा? कि जो फूड आइटम हमने जो लिया उसके अंदर क्या है? फैट है। ठीक है ना। और कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इंडिकेट द फूड आइटम कंटेन प्रोटीन इफ इट्स कलर बिकम वॉयलेट। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, काम क्या करता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है कार्य करने के लिए, टू डू वर्क। हम कोई भी कार्य करते हैं तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन जो फैट है, फैट भी क्या देगा? हमें एनर्जी देगा। ये भी याद रखना है। जो फैट है ना, फैट का भी क्या फंक्शन है? फैट्स गिव्स एनर्जी टू द बॉडी। और कार्बोहाइड्रेट भी क्या देता है? एनर्जी देता है। लेकिन जो फैट है ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ओके, याद रखना है। एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट फैट्स गिव मोर एनर्जी, ठीक है, टू अवर बॉडी। इसलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी को एनर्जी देते हैं और फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। प्रोटीन क्या कार्य करता है? प्रोटीन जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमें चोट लग जाती है, तो चोट लग जाएगी, जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, वो डैमेज हो जाती हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। या फिर ग्रोथ, शरीर की ग्रोथ करवाने के लिए, हेल्थी ग्रोथ के लिए किसकी ज़रूरत है? हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? प्रोटीन्स की ज़रूरत है। प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल या बॉडी बिल्डिंग फूड। जो बॉडी, शरीर को बनाने का काम करते हैं, ये किसका कार्य? प्रोटीन का। ग्रोथ, बढ़ोतरी, रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की मरम्मत और ग्रोथ कौन करवाता है? प्रोटीन्स करवाते हैं। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? जैसे गेहूँ है, चावल है, ठीक है, आलू है, इनके अंदर। फैट्स तो जैसे जो तेल युक्त हैं, जैसे कि घी है, ठीक है, और ऑयल है, बटर है, इनके अंदर फैट्स पाया जाता है। प्रोटीन किन के अंदर पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है एक तो मिल्क के अंदर, दूध के अंदर, एग, अंडों के अंदर, और पल्सिज के अंदर। पल्सिज दालें, जैसे कि ग्राम, चना और मूंग, हर जो भी दालें हैं उनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन्स का क्या कार्य है? विटामिन्स का कार्य है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट डिजीज, रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करना। ये किसका कार्य है? विटामिन्स का। विटामिन्स की एक अलग से एक टेबल भी लर्न करेंगे। विटामिन A, B, C, D, E, जो भी विटामिन्स हैं उनकी एक अलग से टेबल, उनके डेफिशिएंसी, डिजीज़, उनके होने वाले रोग, उनकी कमी से, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो अभी यही याद रखना है कि विटामिन्स का क्या कार्य है? प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, रोगों से लड़ने की जो अक्षमता है वो भी हमें प्रदान करता है, रोगों से हमें बचाता है। प्रोवाइड इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की अक्षमता प्रोवाइड कौन करता है? विटामिन्स। और ये विटामिन्स और जो मिनरल्स होते हैं ना, ये किसके अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं? ये फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या पाए जाते हैं? विटामिन्स पाए जाते हैं। तो डियर, ये आप सभी को कंप्लीट कर लेना है, राइट कर लेना है और लर्न इसको आपको कर लेना है। ये कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं
कि प्रोटीन का टेस्ट किससे करेंगे, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा, इस प्रकार, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों, तो ये हमें लर्न कर लेना, यहाँ से आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू क्लास।